अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام। काबिल क़दर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़्ज़ाम, दूर व क़रीब से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुहतरम सामिईन, पर्दा नशीन बाइफ़्फ़त हमारी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि आज गरैया की इस सरज़मीन पर अल्लाह ताला ने दीन मुस्तक़ीम की निस्बत पर हम सब को एक जगह मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब के मिल बैठने को कबूल फ़रमाए और हम सब के लिए दुनिया के अंदर भलाई और आखिरत में नजात का ज़रिया बना दे, आमीन। सबसे पहले मैं अपने उन भाइयों और नौजवान दोस्तों को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए से, जिन्होंने अपनी कोशिश के ज़रिए से आज का ये इजलास मुनाक़िद किया है। आप यकीन मानिए, आपकी मेहनतों, आपकी कोशिशों के ज़रिए से ये ईमान वाले जो जमा हुए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन रहे हैं, अपने ईमान व अमल की बातों को सुन रहे हैं, दुनिया व आखिरत की कामयाबी का राज यहाँ पर सुन करके सीख रहे हैं, यकीनन तमाम के तमाम लोगों के बराबर आप सबको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। उसके साथ साथ जितनी बातें यहाँ पर शुरू से अब तक आई, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आखिर तक जितनी बातें आएंगी, अल्लाह ताला हम सब को उन तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से इस कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी जो चाहे जो करे, अल्लाह को हम न रोक सकते हैं न टोक सकते हैं। और अल्लाह ही वो ज़ात है जो सही जानता भी है और सही फ़ैसला भी करता है। अल्लाह ताला अज़ीज़ भी है, हकीम भी है। अल्लाह ताला गालिब है, कमज़ोर नहीं है, जब जो चाहे कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला हिकमत भी जानता है। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बरस से ये दुनिया कायम थी। इसके बावजूद जब अल्लाह ने चाहा
तब इस दुनिया के अंदर इंसानों को पैदा किया, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। खरबों की तादाद में अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए मौजूद, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया। ये इंसानियत की तकरीम है, ये इंसानियत की इज़्ज़त अफजाई है, ये इंसानियत का एहतराम है, ये इंसानियत को इतना बड़ा मकाम देना है कि अल्लाह अपनी इबादत के लिए हमको कबूल कर रहा है। अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए हम सबको कबूल कर रहा है। ये उस खालिक कायनात का करम है, वरना अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। ऐसी ऐसी एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों नहीं, अरबों खरबों दुनिया और आज की दुनिया के बराबर खरबों से गुना ज़्यादा इंसान हो जाए, अल्लाह के इबादत गुजार हो जाए, इसके बावजूद अल्लाह हमारी इबादत का मुहताज नहीं है। ये तो एहसान है उस खालिक कायनात का कि उसने हम सबको अपनी इबादत के लिए कबूल किया है। क्या सबूत है? मैं जो बोल रहा हूँ आखिर क्या सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इब्तिदा जहाँ से फरमाई है, शुरुआत जहाँ से किया है, सबसे पहला हुक्म जहाँ से दिया है, सबसे पहली वही जहाँ से उतारी है, वहाँ पर अल्लाह ने इंसानों को हुक्म दिया है, इक़रा, पढ़िए, सीखिए, जानिए, समझिए, जानकारी हासिल कीजिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। वो अल्लाह कोई और नहीं है, वो अल्लाह वही है जिसने आपको पैदा किया, वो अल्लाह वही है जिसने दुनिया को बनाया, वो अल्लाह वही है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। और ये इंसान जिसका इतना बड़ा जिस्म है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, दिमाग है, सर है, पेट है, पीठ है, पूरा जिस्म है, जिस्म के अंदर गोश्त है, गोश्त के अंदर हड्डियां हैं और नसें हैं, नसों में रग है, रग के अंदर खून है। ये सब के सब किसने पैदा किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उसी अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जिस्म था उसी के अंदर रूह फूंक दी। खलक़ल इंसान मिन अलक़, गोश्त के एक लोथड़े से, गोश्त के एक टुकड़े से पैदा किया। कुछ नहीं था इंसान, किसी काबिल नहीं था, किसी लायक नहीं था, किसी हैसियत का नहीं था, मामूली नापाक कतरा, उससे अल्लाह ने पैदा किया, उससे गोश्त का एक लोथड़ा बनाया, उस गोश्त के लोथड़े से इतना बड़ा मोटा, ताज़ा, तगड़ा, ताकतवर इंसान बनाया। तो अब वो कहता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। इसलिए अल्लाह ने दिमाग का इलाज किया है कि अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने ज़हन से तकब्बुर को, उज्ब को, खुद पसंदी को निकालो खुरुच करके। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने इंसान को मामूली गोश्त के एक लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए उस रब के नाम से जो बहुत ही ज़्यादा करम करने वाला है, रहम करने वाला है, शफ़क़त करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। घटिया से घटिया इंसान को वो अल्लाह ज़ाय होने नहीं देना चाहता है।
बड़े से बड़ा गुनहगार को अल्लाह ताला ज़ाय होने नहीं देना चाहता है। अल्लाह की शफ़क़त, अल्लाह की महब्बत, अल्लाह की इनायत और अल्लाह का लुत्फ़ व करम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आपने बारहा सुना होगा कि वो अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। कितना ज़्यादा मालूम नहीं, 70 माओं से कितना ज़्यादा मालूम नहीं, 70,000 माओं से, 70 लाख माओं से, 70 करोड़ माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला वो अल्लाह किसी को बर्बाद होने नहीं देना चाहता, ज़ाय नहीं होने देना चाहता है। इसलिए वो अल्लाह हाथ पकड़ के सब कुछ सिखा रहा है, पहले बतला रहा है, सिखला रहा है, ढंग बता रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। क्या कैसे समझ में आया कि अल्लाह ने सिखलाया? आगे अल्लाह अपना अकरम सिफत ला करके ये बतला रहा है कि वो अल्लाह अकरम है, बहुत ही ज़्यादा शफ़ीक़ है, मेहरबान है, अपने बंदे को ज़ाय होने नहीं देना चाहता है। हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह नहीं चाहता है कि जिस बंदे को हमने महज अपनी कुदरत से बनाया है हमारा वो बंदा जहन्नम में चला जाए, हरगिज़ नहीं चाहता अल्लाह। इसी वजह से अपने नबी पाक को जो वही इनायत फरमाई, जो कुरान पाक अता फरमाया, उस कुरान पाक की इब्तिदा की शुरुआत किया है। इक़रा, पढ़िए, पढ़िए से शुरुआत की, इब्तिदा किया है कि पढ़ो, जानकारी हासिल करो, पहचानो अपने रब को, पहचानो अपने खालिक को, पहचानो अपने राज़िक को, पहचानो अपने दाता को, पहचानो अपनी ज़िंदगी के मालिक को, तुम्हारी सेहत का जो मालिक है उसको पहचानो, और तुम्हारे लिए दुनिया की तमाम ही अच्छाइयों का जो मालिक है उसको पहचानो। इक़रा, पढ़ो, जब पढ़ोगे तो जानोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं जान सकते। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आखिर इतनी सारी सिफ़ात थी अल्लाह ताला की, उन तमाम सिफ़ात के साथ, उन तमाम में से किसी के साथ अल्लाह ने शुरू नहीं किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अकरम कह रहा है अल्लाह ताला अपने आप को बंदों को इत्मीनान दिलाने के लिए कि मेरे बंदे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाना। अगर तुमने गुनाह कर लिया है तो गुनाह करने के बाद मायूस मत हो जाना कि अब हमारा ठिकाना जहन्नम बन गया, अब तो हम बच ही नहीं सकते। नहीं नहीं मेरे बंदे, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह को माफ़ कर सकता है। इतना नहीं, आपने बारहा एक लफ्ज़ सुना होगा, बात समझ में तो नहीं आती होगी, लेकिन सुना होगा कि समंदर की झाग के बराबर, समंदर की झाग, झाग जानते हैं जिसको हम लोग कुल्हिया भाषा में फेफनो कहते हैं। जब साबुन लगाते हैं कपड़े में तो उसमें फेन निकलता है, बुलबुला जैसा बनता है कि नहीं बनता है। इसी तरह आपने नदी में देखा होगा कि पानी आपस में जब टकराता है तो वहाँ पर झाग बनता है। समंदर जिन लोगों ने देखा होगा, मुंबई मद्रास जो लोग गए होंगे, कलकत्ता में देखा होगा, तो पानी जब किनारे से आकर के टकराता है, किनारे की चट्टानों से टकराते हुए पानी से बुलबुला पैदा होता है, झाग पैदा होता है। और आपको इतना मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर 3 पाँव सरजमीन में खुश्की है, जिसमें या तो आबादी है या ऐसे ही वीरान है 1 पाँव में, लेकिन 3 पाँव के अंदर पानी ही पानी। इतना बड़ा समंदर, ज़्यादती को बताना मकसूद है और कुछ नहीं। क्या बताना मकसूद है? ज़्यादती को, कि इतना बड़ा समंदर, जिस समंदर की
इब्तिदा इंतहा को आज तक लोग समझ नहीं सके, उसकी गहराई को आज तक नाप नहीं सके, उसके बारे में आज तक मुकम्मल तौर पर किसी को मालूमात हासिल नहीं हो सकी। उस समंदर के ऊपर, पूरे पानी के ऊपर झाग रख दो, कितना गुनाह बन जाएगा। इतना गुनाह भी अगर एक बंदा करके आता है तो भी अल्लाह ताला एक लम्हे में माफ़ कर देगा। वो है हमारा अल्लाह, वो है हमारा अल्लाह। आज हमारे दिमाग के अंदर कीड़ा हो गया, तकब्बुर का कीड़ा हो गया। अगर एक आदमी एक मर्तबा ज़िना कर लेता है तो हमेशा हमेशा के लिए उसको हम समाज का सबसे घटिया इंसान समझ लेते हैं। एक आदमी भूल से अगर कभी शराब पी लेता है, उसके बाद वो बेचारा तौबा कर लेता है और अल्लाह का नेक बंदा बनने की कोशिश करता है, तो हम लोग समाज के अंदर उसको जीना हराम कर देते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, जबकि सख्ती के साथ मना किया गया। हमने ठेकेदारी ले रखा है पूरी दुनिया का। अल्लाह की मर्ज़ी जिसको चाहे माफ़ कर दे, अल्लाह की मर्ज़ी जिसको चाहे ना माफ़ करे। हमारा उसके अंदर कोई इख्तियार नहीं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह खुद कह रहा है, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो उस रब के नाम से जो रब तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शफ़ीक़ और मेहरबान है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो अल्लाह जिसने कलम के ज़रिए से सिखलाया। वअल्लमल इंसान मा लम यालम, और इंसान को उन तमाम बातों की जानकारी दी जिसके बारे में इंसान नहीं जानता था। हमें कहाँ से मालूम हो गया? कहाँ से हमने जान लिया? कहाँ से हमने सीखा? ये दैन है उस अल्लाह का, ये एहसान है उस अल्लाह का, ये इंतखाब है उस अल्लाह का जिसने हम सबको चुना। अल्लाह ने दिया है। ये किसी के दस्तो बाजू, किसी के कुव्वत का कोई कमाल नहीं है। ई सआदत बज़ोरे बाजू नेस्त, ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। ये जो कुछ भी हमें जानकारी हासिल होती है, ये जो कुछ भी इल्म हासिल होता है, ये जो कुछ भी अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, ये अपनी मेहनत का दखल नहीं होता। ये अल्लाह का चुनाव होता है, ये अल्लाह का इंतखाब होता है। लाखों लोगों के दरमियान अल्लाह ताला चुन करके निकालता है और उसको पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, पूरे ज़िला के अंदर, पूरे सूबा के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरे गांव के अंदर, पूरे ख़ानदान के अंदर सरबराह मुकर्रर करता है। उसको अपना अपना वो सिफत ख़ास इल्म से नवाजता है। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखला दिए। उसके बाद मुकाबला कराया फ़रिश्तों से, कहा फ़लाँ चीज़ के बारे में बताओ ये क्या है। अब फ़रिश्ते मुंह देख रहे हैं, या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से कहा तुम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये तो आम का दरख्त है। सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बतलाया। ये एजाज़ बख्शा अल्लाह ताला ने, फरिश्तों से बड़ा मकाम अता फरमाया। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज अगर हम अल्लाह के नाम लेवा हैं, आज अगर हम अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, अगर आज हम अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हैं, आपकी ग़ुलामी का दम भरते हैं, तो ये एहसान है उस खालिक़ कायनात का
उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिसने हम सबको चुना है। अल्लाह का करम है, एहसान है उस अल्लाह का कि हमको, आपको और दुनिया के तमाम ईमान वालों को ईमान की दौलत से नवाजा। हमारा और आपका इसमें कोई कमाल नहीं है। अब कमाल कहाँ होगा? इख्तियार हमारा कहाँ होगा? इख्तियार हमारा वहाँ पर होगा कि आप अपने बच्चे को मामूली स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो फिर वहाँ का एक रूल होता है, एक ज़ाब्ता होता है, एक सिस्टम होता है। आपको समझना पड़ता है कि हमारे स्कूल में संडे को छुट्टी होती है, हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म है, आपको अपने बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाना पड़ेगा। हमारे स्कूल में एक सिस्टम है कि 9 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई होती है, उसको फॉलो करना होगा। हमारे स्कूल में सिस्टम है कि इतना आपको फ़ीस देनी होगी और इतना 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 हर महीने आपको पढ़ना पड़ेगा। गोया कि एक मामूली स्कूल का जब एक सिस्टम है तो क्या दीन इस्लाम का सिस्टम नहीं होगा? दीन इस्लाम का कोई रूल नहीं होगा, कोई ज़ाब्ता नहीं होगा, कोई कानून, कोई संविधान नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। और है उसी संविधान का नाम, उसी कानून का नाम, उसी सिस्टम का नाम कुरान मजीद है। उसी कुरान मजीद से जो निकला हुआ है, जो उसकी तफसीर है, जो उसकी तशरीह है, जो सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए कलिमात हैं जिनको दुनिया अहादीस मुबारका कहती है। यही वो रूल, यही वो सिस्टम, यही वो संविधान है। जब तक आदमी इन संविधान को मान कर चलेगा तो वो मुसलमान होगा, वो ईमान वाला होगा, वो अल्लाह का फरमा बरदार होगा। और जो आदमी इस संविधान का उल्लंघन करेगा, जो आदमी इस सिस्टम और कानून की मुखालफत करेगा, वो अल्लाह का नाफरमान करार पाएगा। ये अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया है। सबसे पहले ही अल्लाह ने इत्मीनान दिला दिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदे तुम मेरी रहमत से मायूस मत होना। तुमने अगर भूल चूक कर लिया है तो आओ मेरे पास, आओ मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने सुस्ती लापरवाही की है, भूल चूक की है तो आओ। अब अंदाज़ा लगाइए, ये कुरान जिसके बारे में हम लोगों ने ये समझ रखा है कि दो गत्ता के दरमियान, जो दफ्ती के दरमियान चंद सौ औराक, चंद सौ सफ़हात की एक किताब है, इसको लपेट करके ताक पर रखने की चीज़ है, मस्जिद के अंदर हदिया करने की चीज़ है, मदरसे में हदिया करने की चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये हमारी भूल है। ये वो अमानत है। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ फ़अबैना अन यहमिलहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर ऐलान कर रहा है, अरे ये कुरान तो वो कुरान है, ये वही तो वो वही है, ये पैगाम तो वो पैगाम है, ये सिफत तो वो सिफत है, ये इनाम, ये तोहफ़ा इतना बड़ा तोहफ़ा है कि हमने आसमानों को दिया, ज़मीनों को दिया। फ़अबैना अन यहमिलहा, सबने इनकार कर दिया कि अल्लाह ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको नहीं संभाल सकेंगे। वहमलहल इंसान, इंसान के दिल को हमने इतना बड़ा बना दिया, इंसान के सीने को हमने इतना बड़ा वसी बनाया, उसके अंदर इतनी ताकत पैदा की, उसके अंदर हमने इतना तहम्मुल पैदा किया, उसके अंदर हमने बर्दाश्त का इतना बड़ा मादा पैदा किया कि उसके अंदर वो कुरान समा सके, वो वही उसके अंदर आ सके। फ़हमलहल इंसान, तो अल्लाह ताला ने ये वही, ये जिम्मेदारी, ये कुरान अल्लाह ताला ने उस इंसान को दिया। ये इतना बड़ा मकाम है।
और इंसानों की फ़हरिस्त का सबसे बड़ा खुशनसीब, सबसे पहला खुशनसीब, और खुशनसीब तो लफ्ज़ मैं अपने तौर पर बोल रहा हूँ, बल्कि मुहसिने कायनात जिसको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हिदायत के लिए चुना, वो है सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने वही अता फरमाई। गारे हिरा में आप अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ़ थे, वहाँ पर अल्लाह का वो फ़रिश्ता आता है और आपके ऊपर वो वही उतारता है, आपको वो वही के कलिमात देता है। पहली बार जब अल्लाह का वो पैगंबर, अल्लाह का वो फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही देने की कोशिश की और कहा इक़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना बिक़ारिइन, में पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील ने पकड़ के ज़ोर से दबाया, फिर कहा इक़रा, पढ़िए। फिर कह रहे हैं मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आपको ज़ोर से भींचा गया। उसके बाद आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोहराया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये इब्तिदा है, सारी कायनात के सरदार हैं, महबूब रब्बुल आलमीन हैं, जिनके बारे में हदीस कुदसी है कि इस कायनात को, चांद सूरज को, सितारे को, आसमान को, ज़मीन को, पहाड़ को, दरिया को, दरख्तों को हरगिज़ भी अल्लाह ताला पैदा नहीं करता अगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर लाने का इरादा नहीं होता। इसके बावजूद आपके बदन पर कपकपी तारी हो गई, लर्जा पैदा हो गया, थरथराने लगे। ये इस वही इलाही का असर था, रौब था, दबदबा था, इसलिए कि ये इल्म अल्लाह ताला की सिफत। और आज हम सब इसी से भागते हैं, आज हम सब इसी से भागते हैं। आपने सुना होगा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। जब पैदा हुए थे तो 2.5 महीने पहले बाप का साया सर से उठ चुका था। 6 साल की उम्र में माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल की उम्र में दादा का साया सर से उठ गया। और चचा ख्वाजा अबू तालिब ने आपकी परवरिश शुरू की। जब आप 12 साल के हुए तो आपको मुल्क शाम ले जाने लगे। रास्ते में एक राहिब ने आपको देखा, पहचान लिया कि इसके अंदर वो सिफत है, वो नूर चमक रहा है इसकी पेशानी से। ये चमकता हुआ चेहरा, ये तमतमाता हुआ चेहरा, ये नूरानी चेहरा बतला रहा है कि हमारी किताब के अंदर जिस नबी की पेशीन गोई बयान की गई थी, जिस नबी के बारे में बयान किया गया है कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा पैदा होंगे, उनका इंतज़ार हो रहा है। मुल्क शाम के अंदर यहूदी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब ये वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ के लोग इनको पहचान करके इनके दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए उनके चचा से कहा कि इनको वापस कर दीजिए। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए ये 2 भाइयों की ख़ानदानी लड़ाई कहाँ से चली आ रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 लड़के, एक लड़के का नाम इस्माइल और एक का नाम इसहाक़। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। और हज़रत इसहाक़ की औलाद में बहुत सारे अम्बिया हैं। जब बहुत सारे अम्बिया उधर थे तो उनको उम्मीद थी कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे, नबी आखिरुज़्ज़मा जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, वो भी हमारे ही पास आएंगे। लेकिन जब बाद में मालूम हुआ कि वो तो बनी इस्माइल में आ चुके हैं, अब जलन पैदा हुई, दुश्मनी पैदा हुई।
और वो दुश्मनी आज तक बरकरार है। यही वजह है कि शैतान उस वक्त भी पीछा कर रहा था, आज भी पीछा कर रहा है और क़यामत तक शैतान पीछा करता रहेगा। अल्लाह ने कुरान में कहा है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है, फ़िक़्ह अता फरमाता है, तफ़क़्क़ुह अता फरमाता है। उसके अंदर अल्लाह ताला वो फ़िक्र अता फरमाता है जिसके लिए हर ईमान वाले को कोशिश करनी चाहिए। गोया कि ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह जिसको देना चाहता है उसको देता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान पाक में ऐलान फरमाया है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी आप कह दीजिए इनको कि जो लोग जानकार हैं और जो लोग अनजान हैं, क्या ये सब के सब बराबर हो सकते? नहीं हो सकते बराबर। ज़मीन और आसमान कभी दोनों एक नहीं हो सकते, इसलिए कि जिनके अंदर इल्म है, अल्लाह की मारिफत है जिनके अंदर, वो अगर थोड़ी देर के लिए भटक जाते हैं तो अपने इल्म की रोशनी में जैसे ही उनको एहसास होगा फ़ौरन वो पलटेंगे, तौबा करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे और अल्लाह का मुक़र्रब बंदा हो जाएंगे। लेकिन जो लोग अल्लाह की मारिफत से दूर हैं, जो बुग़्ज़ में, इनाद में, दुश्मनी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको कभी हिदायत मिले या ना मिले कहा नहीं जा सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने, मैंने कहा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी ज़ाये होने नहीं देना चाहता, इसलिए अल्लाह ताला ने तलक़ीन फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जितनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू वत्तक़ुल्लाह। ये अल्लाह कह रहा है, ये अल्लाह सिखला रहा है, अपने बंदे को सिखला रहा है, ख़ास तौर से अपने ईमान वाले बंदे को सिखला रहा है कि मेरे बंदे कहीं तुम लापरवाही में भटक मत जाना। अनजान हो, तुमने इल्म हासिल नहीं किया, तुमने मारिफत हासिल नहीं की, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने हदीस नहीं पढ़ी, ज़िंदगी तुमने गुजार दी कुरान और हदीस से दूरी में। कहीं ऐसा न हो कि मामूली मामूली बात में तुम्हारे सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएं, ज़ाय हो जाएं और तुम समझोगे हम तो बहुत बड़े पीर हैं, हम तो अब आसमान से उतरे हुए हैं। धोखे में न रहना। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी हिफाजत की फ़िक्र अल्लाह ताला ने खुद बंदे पर डाली है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से सहाबे कराम से पूछा कि वो आदमी जो गरीब, फ़कीर, मिस्कीन कहलाता है, उसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा, मनिल मिस्कीन, मिस्कीन कौन है? सहाबे कराम ने कहा कि मन ला दिरहम वला दनानीर या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल जिसके पास रुपया पैसा नहीं वही गरीब होगा, और कौन हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जिसके पास रुपया पैसा नहीं वो आदमी गरीब मिस्कीन नहीं हो सकता, फ़कीर नहीं हो सकता। फिर तो फ़कीर और मिस्कीन वो आदमी है जो गलतफहमी का शिकार है, जो धोखे में पड़ा हुआ है, अपना खेत जुताया ही नहीं और सोच रहा है कि हमारा खेत जुताया हुआ है, अपने खेत में बोया नहीं और सोच रहा है कि हमने खेत बोआ लिया है, और जब कटाई का वक्त आएगा तो अब बताइए उसके खेत में धान मिलेगा काटने को? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
नहीं मिलेगा। इसलिए कि उसने अपना खेत जोताया ही नहीं, अपने खेत में उसने बीज डाला ही नहीं, अपने खेत में उसने रुपाई किया ही नहीं, तो उसके खेत से धान कटेगा? हाँ, नहीं कटेगा। इसी को समझाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की उसी आयत के ज़ेल में, जिसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालो बदगुमानी से बचो, बदगुमानी करने से बचो। इल्म है नहीं, खाली डब्बा है। शैतान जब चाहता है आकर के घुस जाता है, उसके बाद इधर कान पकड़ा इधर घुमा दिया, इधर कान पकड़ा इधर घुमा दिया, और जब जो चाहा करवा लिया। क्यों? इसलिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है नहीं, कोई रूल है नहीं, कोई संविधान है नहीं। और अगर हमारे पास कोई रूल और सिस्टम रहे तो फिर शैतान हमको धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले ये कानून दिया गया ताकि हमारे बंदे ज़ाय ना हो, बर्बाद ना हो। अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो। इसलिए कि आदमी जब खाली दिमाग बैठा रहता है तो फिर सोचता रहता है, बदगुमानी में मुब्तला हो जाता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। उंगली जो आगे उठती है इधर घूमती नहीं, गम कैसे? हालांकि उसका हाथ एक उंगली तो उधर है और बाकी सारी उंगलियां खुद उसी की तरफ इशारा कर रही कि तुम कैसा है। मौलाना मोइनुद्दीन साहब कहा करते थे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, खुद डबल भैंसा है, उसको पता ही नहीं चलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, क्यों? इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, इसलिए कि बहुत सारा गुमान जो है गुनाह हो जाता है। आपने मुफ्त में बदगुमानी कर लिया, आपने मुफ्त में बदगुमानी कर लिया कि फ़लाँ आदमी के पास जो 5000 रुपया है ये यकीनन रात में चोरी किया होगा। उस बेचारे का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, और आपको गुनाह कबीरा हो गया, आपको गुनाह कबीरा हो गया। आधे घंटे के बाद बेचारा वही आदमी अपना कर्जा किसी को अदा कर रहा था, आपने देख लिया 5000। अरे उस चौक पर भी देखे थे इसके हाथ में 5000, यहाँ भी देख रहा हूँ इसके हाथ में 5000, इसका मतलब 10,000, ज़रूर ये हाथ मारा है। मालूम हुआ कि वो बेचारा तो अपनी किडनी बेच करके पैसा लाया था। इसलिए जो चीज़ नज़र आती है ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो। एक अल्लाह वाले का वाक़या है कि एक मौके से अपने घर में गए, देखा उसका बेटा हाथ में सेब लेकर के खड़ा है, खाने की तैयारी कर रहा है। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा सेब खा रहे हो, मुझे भी दे दो। बच्चा घपाक से एक सेब काट लिया। उसके बाप का दिल धक से रह गया कि मैंने मांगा था, देखो काट लिया। उनके दिल में आया कि हो सकता है अब ये वाला सेब मुझे देगा। इतना सोचते ही उसका बेटा फिर दूसरा सेब खा लिया, उस सेब को भी काट के खा लिया। अब तो और भी वो नाउम्मीद हो गए कि लगता है ये हमको नहीं देने वाला है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी बदगुमानी दूर हो गई, इसलिए कि लपक करके उसके बेटा ने कहा कि अब्बा ये वाला लीजिए, ये वाला मीठा है। हालांकि उसके बेटे ने जल्दी जल्दी दोनों सेब को खा करके चेक किया कि मीठा कौन है। जो वाला ज़्यादा मीठा था बाप को पेश कर दिया कि अब्बा ये लीजिए, ये वाला ज़्यादा मीठा है। उससे पहले, थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड पहले उसका बाप बदगुमानी का शिकार हो गया था कि ये बेटा देना नहीं चाह रहा है, इसलिए घपाघप खा रहा। ये बदगुमानी कहाँ से आती है? ये बदगुमानी वहाँ से आती है कि जहाँ पर हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने नहीं दिया है, इसलिए बदगुमानी आ जाती है। उसके बाद बदगुमानी का अगला जुर्म होता है गीबत। अब आदमी अपने आप को भूल जाता है, सिर्फ गीबत में मुब्तला हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की इस आयत के अंदर बड़ी मोहब्बत से अपने बंदों को कहा है कि मेरे बंदे, तुम तो नमाज पढ़ते रहोगे, रोज़ा रखते रहोगे, लेकिन
गीबत में मुब्तला रहोगे तो धीरे 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 तुम्हारे सारे आमाल ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उसी को जवाब दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी दुनिया के अंदर बहुत सारी इबादतें करता होगा लेकिन उसके साथ साथ उसने गीबत भी किया होगा, उसके साथ साथ तोहमत भी लगाया होगा, इल्ज़ाम भी लगाया होगा, तो फिर आज उसके सामने इतने सारे लोग आ जाएंगे हकदार हक लेने के लिए। अल्लाह से कहेगा कि ए अल्लाह, ये जिसका इतना बड़ा सवाब का ढेर है वो आदमी सिर्फ सवाब वाला है, ऐसा नहीं, हम भी उसके हकदार हैं। इसने एक मौके से मेरी गीबत की थी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, इसने मुझे परेशान किया था। नतीजा ये होगा कि वो सारे के सारे सवाब अल्लाह के हुक्म से तकसीम कर दिए जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसका हकदार और भी रहेगा। तो बाद में अल्लाह ताला कहेगा कि इन सब के गुनाह को अब इसके ऊपर लादते जाओ, जितना बड़ा सवाब का ढेर था उससे बड़ा गुनाह का ढेर हो गया। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदे को प्यार से कहा है कि मेरे बंदे तुम अपने आप को ज़ाय मत होने देना, तुम अपने आप को ज़ाय मत होने देना। ऐसा ना हो कि दुनिया में तुम अपने आप को मेरा प्यारा समझते रहो लेकिन तुम हमारे उन बंदों में शुमार कर दिए जाओ जो बंदे हमारी सज़ा के मुस्तहिक होंगे। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, मैंने आपको ये बतलाया कि ये हमारा दीनी जलसा, ये हमारा दीनी इज्तिमा, ये सब के सब अल्लाह की उसी संविधान से जुड़े हुए हैं, अल्लाह के उसी कानून से जुड़े हुए हैं। अगर अल्लाह के कानून से हमारा ये मेल खाता है तो हमारे लिए इनाम का ज़रिया होगा, वरना हमारी पकड़ होगी इसमें भी। कैसे पकड़ हो जाएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा। तमाम के तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है और जिसकी जैसी नीयत होगी उसको वैसा ही बदला मिलेगा। जिसकी जैसी नीयत होगी उसकी वैसी ही बरकत होगी, वैसा ही उसको बदला भी मिलेगा। लिहाजा मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, आज हम सब के लिए एक पैगाम है कि आज हम सब उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि हम अल्लाह की मर्ज़ियात को ना अपना लें। और अल्लाह किस बात को पसंद करता है, किस बात को नापसंद करता है, इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते। हम अपनी मर्ज़ी से शरीयत नहीं बना सकते। आपको अच्छा लग रहा है कि ब्याज खाने में तो मज़ा है, इसमें फ़ायदा है, और आपने शुरू कर दिया और आप उसको बहुत मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। क्या अल्लाह इजाज़त दे रहा? ये अल्लाह की पसंद है? ये अल्लाह की मर्ज़ी है? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दीन अपनी मर्ज़ी से नहीं चलने वाला है, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से चलने वाला है। ज़कात का मौका आया, आपको जहाँ पर ज़कात देना है 1 मन में 2 किलो, आपने अपनी मर्ज़ी से निकाला हम तो 1 ही किलो देंगे, क्या अदा हो जाएगी? अल्लाह ने आपके ऊपर ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज़ किया है, आप तो कहेंगे कि हम 3.5 ही पढ़ेंगे। अब बताइए वो 3.5 रकात नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे हो जाएगी। 3.5 रकात पर सलाम फेर के आ जाइएगा, हो जाएगी? नहीं होगी। ये सिखलाने के लिए ही आप सबको मदरसे में बुलाया जाता है, ये सिखलाने ही के लिए आपको मस्जिद में बुलाया जाता है, ये सिखलाने ही के लिए आपको यहाँ पर इस जलसा और इज्तिमा के अंदर जमा किया गया है, ताकि हम अपने ज़हन का इलाज करें, अपने ज़हन से तकब्बुर को, गुरूर को, घमंड को निकालें। आज हम मामूली बात को नहीं, बड़ी से बड़ी बात को पूछते हुए शर्माते हैं। देखिए 2 चीज़ है, एक वो बातें हैं
जो आम है, सबको मालूम है कि दिन में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, आम मुसलमान भी जानता है। आप इस बात को अगरचे ना पूछें, लेकिन वो 5 नमाजें कैसे पढ़ी जाएगी, कितनी रकातें हैं, कौन सी रकातें फ़र्ज़ हैं, कितनी रकातें सुन्नत हैं, कितनी रकातें वाजिब हैं, कितनी रकातें मुस्तहब हैं, कितनी रकातें नफल हैं, कितनी रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं, कितनी रकातें सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, आप कहाँ से जान लेंगे? बग़ैर सीखे जान लेंगे आप? अरे बग़ैर सीखे जान लेंगे? हाँ, नहीं जान सकेंगे। यही वजह है कि जब हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो इमाम साहब जब ज़ायद तकबीर कहते हैं तो हम बगल में झांकते हैं कि बगल वाला हाथ उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। अब बगल में झांक झांक के हम नमाज़ पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया कि इस बात को सीखने के लिए हम किसी आलिम के पास बैठते हुए शर्म महसूस करते हैं, हम किसी से पूछते हुए अपनी ज़िल्लत महसूस करते हैं। कुर्बान जाइए उस आलिम दीन पर जिनको दुनिया हकीमुल उम्मत कहती है, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इल्म दिया था उनको और उम्मत को इतना बड़ा फैज़ पहुंचाया। एक मामूली सी बात मालूम पता नहीं थी कि कुत्ता कब बालिग होता है, कैसे पता चलेगा कि कुत्ता बालिग है कि नाबालिग, ये बात तो जानने वाली थी लेकिन पता नहीं थी किससे पूछे। एक मर्तबा एक भंगी से पूछ लिया, डोम से। उसने कहा कि जब कुत्ता पैर उठा के पेशाब करने लगे समझिए कुत्ता बालिग हो गया, और जब तक वो कुत्ता बगैर पैर उठाए पेशाब करता है समझो वो कुत्ता अभी बालिग नहीं हुआ है। इतनी सी बात जानने के लिए आपने एक भंगी से भी पूछते हुए शर्म महसूस नहीं की। ईमानदारी से पूछिए, बोलिएगा, अपने दिल में हाथ रख करके पूछिएगा, अपने दिल से पूछिए कि आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने अपने आप को क्या समझ रखा है। तकब्बुर, गुरूर, घमंड हमारे दिल के अंदर इतना घुस गया, इतना घुस गया कि हम उससे पूछेंगे, हम उससे पूछेंगे, हम उससे कैसे पूछ सकते हैं? अरे आपकी नज़र में उसकी हैसियत नहीं, लेकिन आप जानिए अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा मकाम अता किया है। जिसको अल्लाह ताला ने अपना यह सिफत इल्म दिया है, वो अल्लाह जिसने अपनी सिफत अता फरमाई है, अपना इल्म अता फरमाया है और अपना इनाम और तोहफ़ा अता फरमाया है, उसके बारे में अल्लाह तो कहता है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के नाइब हैं वो, और हम उनके पास जाने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? इसलिए कि शैतान जो पीछे लगा था आज भी वही लगा हुआ है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि उम्मत को उलमा से काट दिया जाएगा, उम्मत के दरमियान उलमा के ख़िलाफ़ बुग़्ज़, उलमा के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाएगी, उलमा को हक़ीर समझा जाएगा, हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा की बेइज्जती की जाएगी, उसकी ज़िल्लत की जाएगी, उसको समाज के अंदर काटा जाएगा। क्यों? इसलिए कि उलमा जब रहेंगे वो हक़ बात बोलेंगे, उनके सामने गलत होगा वो हक़ बात बोलने से चूकेंगे नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि आजकल उलमा हक़ बात नहीं बोलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए वो बोलते हैं कि आजकल हमारा कान अपनी मर्ज़ी का हक़ सुनने का आदी हो गया है। हम जिस बात को पसंद करते हैं ये उलमा वैसा ही बयान करें तो ये हक़ बात बोल रहा है, और अगर जिस बात को हम पसंद नहीं करते हैं उस बात को अगर बयान कर दे तो ये उलमा तो हक़ बात नहीं बोल रहे, तो गलत बोल रहे हैं। क्यों? ये गलत और हक़ का फ़ैसला हम कहाँ से कर लें? इसलिए अल्लाह ने अपने तमाम बंदों को दावत दी है, पैगाम दिया है, मेरे बंदो इक़रा, पढ़िए। ये पढ़ना सिर्फ़ उलमा की ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है। ये कुरान की तिलावत सिर्फ़ हुफ़्फ़ाज़ की ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है।
नबी ने ये काम किया तो हमारा भी ये काम है कि नहीं है? हाँ, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 28वें पारे में अल्लाह कह रहा है, वो अल्लाह जिसने उम्मी लोगों में, जाहिल लोगों में, अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक नबी बना करके भेजा। और वो नबी क्या काम करते थे? पहला काम बतलाया जा रहा है, यतलू अलैहिम आयातिही। वो नबी उनके दरमियान कुरान पाक की तिलावत करते थे। नबी कुरान पाक की तिलावत करें और आप कहें कि तिलावत करना तो हमारा काम नहीं, वो मौलवियों की जिम्मेदारी, ठेकेदारी ले रखा है। हाँ, सबकी तरफ से तिलावत की ठेकेदारी है क्या? या जो मुसलमान है उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है, फ़र्ज़ के दर्जे में है कुरान पाक की तालीम हासिल करना। ये फ़र्ज़ ऐन है, मजाक नहीं है, तमाशा नहीं है कि आए गए खाए पिए जाके पैर फैला के सो गए। नहीं नहीं, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। और नबी दिल के अंदर जो गुरूर था, जो तकब्बुर था, जो कीना था, जो बुग़्ज़ था, उसको निकालते थे खींच करके कि पहले दिल को साफ़ करो, तब तो तुम्हारे दिल के अंदर ये इल्म घुसेगा, ये नूर घुसेगा, ये कुरान की बात समझ में आएगी। जब तक तुम्हारे दिल के अंदर से वो बड़ाई नहीं निकलेगी, उस वक्त तक तुमको ये इल्म नफ़ा नहीं देगा। ये तुम्हारे काबिल है ही नहीं, तुम इसके लायक हो ही नहीं। ये अल्लाह का इंतखाब है। जिसको अल्लाह चुनता है वो देख करके चुनता है। जिसके अंदर वो सलाहियत होती है, जिसके अंदर वो क़ुव्वत होती है, उस अमानत की हिफाजत जिसके अंदर होती है, उसको अल्लाह ताला चुन लेता है। और अगर उसने उसकी नाकदरी की तो अल्लाह ताला छीन भी लेता है। ये सब चीज़ों में है। अगर आप हम मसला बताते हैं, हाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ज़्यादा हम जानते हैं, आपसे ज़्यादा हम जानते हैं मेरे भाई। मैंने कहा कि हम जानते हैं, आप भी जानिए। ये जानना आपकी भी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ उस पर अमल करना भी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ अमल करना भी जिम्मेदारी है आपकी। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, मेरी बात कहाँ से कहाँ चली गई? मैं तो आपको ये बतला रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया है, जो नेमत दी है, इस नेमत का ख़ासा ये है कि बड़े से बड़ा गुनहगार, बड़े से बड़ा बिछड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, वो करीब आ जाता है। और करीब कैसे आएगा बताइए तो? करीब कैसे आएगा? रे चोरवा यहाँ या। अगर कभी बेचारा भूल चूक में ज़िंदगी में कभी चोरी कर लिया था और तौबा कर लिया, 5 साल गुजर गया, 5 साल के बाद आप कह रे चोरवा यहाँ आया, क्या वो आ जाएगा? अरे उसी रात वो 3 नेट लेकर के आपके पास पहुंच जाएगा, सिक्सर लेके पहुंच जाएगा कि चोरवा क्या होता है, हमको चोरवा कहा क्यों? ताना देने से मना किया गया। हमारे दिल के अंदर हकारत भरी हुई है, नफ़रत भरी हुई है, हम उसको भाव नहीं देते हैं, हम अपने आप को ही बहुत बड़ा समझते हैं, तो फिर हम उसको दावत नहीं दे सकेंगे। आप हजरात यकीनन बारहा गश्त करते हैं, गश्त से पहले आपको समझाया जाता होगा कि जिनके पास जाएं उनके अंदर 99 बुराइयां हो, उन 99 बुराइयों को आप छुपा दें, बयान न करें। एक अच्छाई है, उसी एक अच्छाई का आप नाम लेकर के आप उनका तारुफ कराएं, उसी एक अच्छाई का नाम लेकर तारुफ कराएं। तो इससे क्या होगा कि उसके दिल के अंदर जगह पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, उसको लगेगा कि अरे बाप रे, मेरे अंदर इतनी बुराई थी, किसी का जिक्र नहीं किया, एक अच्छाई थी उसी का जिक्र किया, तो वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? आज हम लोग रात दिन छुरा अपने हाथ में रखते हैं, जहां मौका मिला उसको काटो, उसको काट के उधर फेंको, 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 ताकि दुनिया में अकेले हम राज करें, कोई ना रहे, हम ही सबसे बड़े रहें।
इससे मोहब्बत पैदा नहीं होगी। अल्लाह कह रहा है इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, तमाम के तमाम ईमान वाले भाई हैं। भाइयों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करो, लड़ाई पैदा कराने की कोशिश ना करो। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। अगर कोई छोटा और बड़ा है तो वो अपने आमाल और अपने ईमान की बुनियाद पर है और उसका फैसला अल्लाह के यहाँ होगा। हम और आप उसका फैसला नहीं कर सकते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले, एक मौके से तहज्जुद की नमाज के लिए उनके लड़के भी जग गए। उनके लड़के ने भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद उनका लड़का कह रहा है कि अब्बा हुजूर, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अपना पूरा मोहल्ला देखिए, किसी घर में चिराग नहीं जल रहा है, इसका मतलब सब लोग सोए हुए, कोई तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ रहा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटे अपने दिमाग का इलाज करो। अगर तुमने आज तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया। आज तुमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली तो अब तुम शुमार करने लगे, गिनती करने लगे कि वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। सबसे बड़े तहज्जुद गुजार तुम ही हो गए। अगर तुमको पूरे मोहल्ले के लोगों की, पूरे बेनमाजियों की गिनती करने का इरादा है तो कल से तुम भी सोए रहना। तुम्हारी तहज्जुद की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। आज अगर हम एक दिन नमाज पढ़ लेते हैं वो तो नमाज ही नहीं पढ़ता, वो तो कभी जमात से पढ़ता ही नहीं है, वो तो सोया ही रह जाता है। लगता है कि पूरी दुनिया का हिसाब आप ही से मांगा जाएगा। पूरी दुनिया का हिसाब आप ही देंगे क्या? हर कोई अपने आमाल का जिम्मेदार है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा, हमसे हमारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि तुम जो कुछ जानते थे उनको बतलाया कि नहीं बतलाया। बतलाने के बाद जिम्मेदारी ख़त्म। कुरान कह रहा है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। तुम जिसको चाहते हो उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में है। हिदायत की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। अगर हिदायत की जिम्मेदारी किसी इंसान के बस की बात होती तो सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, साथ में रहने वाले, साथ में खेलने वाले, ज़िंदगी गुजारने वाले, साथ में जवान होने वाले, साथ में बिजनेस करने वाले और साथ में तिजारत करने वाले, साथ में बकरियां चराने वाले, मक्का के तमाम लोग ईमान में दाखिल हो जाते। अरे होते कि नहीं होते? सबको पकड़ करके ले आते। लेकिन आपने सबको दावत दी, सबको पैगाम पहुंचाया और अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब को मौत के वक्त सर पर हाथ फेरना शुरू किया, बदन पर हाथ फेरते रहे, कहते रहे चचा मेरे कान में एक मर्तबा कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह से मैं लड़ झगड़ करके आपके लिए जन्नत ले लूँगा। बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा साथ दिया था, बड़ी कुर्बानी दी थी, बहुत बड़ी कुर्बानी थी उनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताउन में बड़ी मोहब्बत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से। इसलिए चाहते थे कि हमारे चचा इस हाल में न जाएं। पैर तक आपका हाथ चला गया, यहाँ गया, हज़रत जिब्रील ने आकर के हाथ पकड़ा, कहा बस आपका हाथ इस काबिल नहीं है कि अब इसके पैर तक जाए। अल्लाह ने कहा आप किस चक्कर में हैं? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसको हिदायत देना चाहते नहीं दे सकते। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहेगा हिदायत दे देगा। फिर उलमा की क्या जिम्मेदारी? उलमा की जिम्मेदारी है आप बतलाएं, बतलाना जिम्मेदारी है, मानना न मानना आपका काम है। आप मानेंगे कि हाँ ये वाक़अतन अल्लाह का फरमान है, दिल में बिठाएंगे, आँखों में बिठाएंगे, तो फिर आप भी उसी सफ़ में शुमार हो जाएंगे जो सफ़ में जन्नती लोग खड़े हैं। और अगर आपने इनकार कर दिया तो फिर अपना ठिकाना कहाँ है? अल्लाह से डरने की ज़रूरत।
डरने की ज़रूरत है। आज दीन इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो नाम नेहाद मुसलमान है, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन नमाज के दुश्मन मुसलमान, कुरान के दुश्मन मुसलमान, हदीस के दुश्मन मुसलमान, दाढ़ी के दुश्मन मुसलमान, बुज़ुर्गों के लिबास के दुश्मन मुसलमान, ज़कात का दुश्मन मुसलमान, रोज़े का दुश्मन मुसलमान है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हाँ, आज से हम लोग सच्चे पक्का मुसलमान बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आज से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नमाज छोड़ के भाग जाएंगे? हाथ उठाइए तो। अब देख लीजिए, अरे हाथ, नमाज छोड़ के भागेंगे या नमाज पढ़ेंगे? पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। नमाज ये रास्ता है। नमाज क्या है? नमाज क्या है? ये रास्ता है। कलमा क्या है? दरवाज़ा है। पहला दरवाज़ा, पहला गेट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये गेट है। आप ईमान में दाखिल हो गए। जैसे ही आपने कलमा पढ़ा, अल्लाह कह रहा है अकीमुस्सलात, पहला हुक्म दे रहा है नमाज पढ़ो, और हम नमाज ही से भागे। जब पहला हुक्म नहीं मान रहे तो क्या चौथा पांचवा मानेंगे? हाँ, जब पहला ही हुक्म सुन करके हम लुंगी उठा के भाग गए तो फिर चौथा पांचवा दसवां बीसवां वो सब हुक्म मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हमको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बदलेंगे इंशाअल्लाह। जब अपने आप को बदलेंगे तब हमको नज़र आएगा कि ये मुखिया जी हैं, तब नज़र आएगा कि ये हाफिज़ साहब है, तब नज़र आएगा कि ये मुफ्ती साहब है, तब नज़र आएगा कि ये अमीर साहब हैं, तब नज़र आएगा कि ये फ़लाँ साहब है, ये फ़लाँ साहब है। क्यों? इसलिए कि जब आप खुद अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर खुद चलेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये साहब जो है समाज के बाइज़्ज़त आदमी, ये इज़्ज़तदार हैं, इनका मकाम होना चाहिए, इनका मर्तबा होना चाहिए। तब आपके दिल में ये बात घुसेगी। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना वलम युअज़्ज़िम उलमाअना फलैस मिन्ना। जो छोटों पर शफ़क़त ना करे, जो बड़ों की इज़्ज़त ना करे, जो उलमा की ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं, ईमान से खारिज। अब बताइए, जो ईमान से खारिज तो ठिकाना कहाँ होगा? होगा कहीं ठिकाना? नहीं होगा। तो अब क्या मतलब? जब जो भूल चूक हो गई तो अब ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे कोई इलाज है कि नहीं है? हाँ, कोई इलाज है कि नहीं? इसका इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। सच्ची नीयत से, सिद्क़ दिल से तौबा करना पड़ेगा, अपनी नीयत को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आमाल को दुरुस्त करना पड़ेगा, अल्लाह से रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि अल्लाह, आज तक तो हम बड़े धोखे में पड़े हुए थे, आज तक तो हम बहुत धोखे में पड़े हुए थे, हम तो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे थे। ये अल्लाह माफ़ करते। जब हम सिद्क़ दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो तौबा को कबूल करने वाला है। वो अपने बंदा को बर्बाद होने नहीं देना चाहता, ज़ाय होने नहीं देना चाहता। गुनाह बड़ा से बड़ा गुनाह हो जाए तो एक बात याद रखिएगा, उस बात का नाम है ज़ाब्ता, सिस्टम, रूल। गुनाह बुरा होता है, गुनाहगार बुरा नहीं होता है। देखिए, एक जुमले में बहुत बड़ी बात है कि गुनाह बुरा है, गुनाहगार बुरा नहीं है। एक आदमी जिना करता है तो जिना करना क्या अच्छा काम है? हाँ, अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है। लेकिन
जिससे गलती हो गई उसको एहसास हुआ, खूब रोया, अल्लाह से खूब माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दी, अल्लाह का महबूब बंदा बन गया। तो अब उस आदमी से हम नफ़रत करेंगे? नहीं। आपने एक वाक़या सुना होगा कि एक फाहिशा औरत, बेशिया जिसको कहते हैं, उसने अल्लाह की एक मखलूक बिल्ली को जो प्यास से तड़प रही थी, परेशान थी, कुत्ता को पानी पिलाया। उस पानी पिलाने के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने उसको जन्नत दे दिया। अब बताइए, ये जन्नत देना ना देना किसका काम है? हमारा और आपका? ठेकेदारी ले रखे हम लोग। हाँ, अरे किसी के लिए जन्नत का फ़ैसला कर दें, किसी के लिए जहन्नम का फ़ैसला कर दें, हम लोगों के पास ठेकेदारी है क्या? नहीं है। ये इख्तियार अल्लाह के पास है। अल्लाह उस दिन कहेगा जिसके बारे में कुरान में कहा गया, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। उस दिन ऐलान किया जाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसकी है? कौन है आज का बादशाह? कौन है आज का मालिक? सारी दुनिया के लोग नहीं, सारी कायनात के लोग, सब के सब, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लोग, सब के सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। अंबिया भी उसी सफ़ में, अल्लाह के खौफ से अंबिया पर भी लर्ज़ा तारी होगा, हिम्मत नहीं बनेगी अल्लाह से कुछ कहने की। उस दिन ऐलान होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, उस अल्लाह की बादशाहत है जो अकेला है, किसी से मशवरा नहीं लेगा, किसी से नहीं पूछेगा कि ये आपका अपना आदमी है क्या, छोड़ दें क्या इसको? हाँ, वहाँ कोई नहीं चलेगा किसी का, सब परेशान हाल होंगे, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। अल्लाह पूरी क़हारियत के साथ होगा। लेकिन हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कि अपने ख़ानदान के 10 आदमी को बुला करके लाओ। हाफिज़े कुरान अपने साथ 10 आदमियों को लेकर के जाएगा। ये सिर्फ इस बुनियाद पर वो मकाम मिलेगा उसको कि अल्लाह के कुरान को उसने अपने सीने में बसाया है। अल्लाह ने उसके सीने को कुरान महफूज करने के लिए कबूल किया है। अल्लाह जिसको चाहता है दे देता है, और बग़ैर खुदा के चाहे कोई लेना भी चाहे नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, हम हर इंसान की कदर करेंगे हम सब इंशाअल्लाह। हमारे समाज के जो बड़े हैं हम उनकी इज़्ज़त करें, किसी से नफ़रत ना करें, इसलिए कि उसका अमाल उसके साथ, हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमने बयान कर दिया, बात ख़त्म है। अब उसके बाद अल्लाह हमसे पूछेगा हमारे अमल के बारे में, आपसे नहीं पूछेगा। और आपके अमल के बारे में अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि फ़लाँ आदमी 5 वक्त की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ाता। अब दे ठुकाई, हमारी ठुकाई चालू होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, आपकी ठुकाई होगी। जिस आदमी ने अल्लाह की नाफरमानी की, उसका अज़ाब उसी को भुगतना पड़ेगा, दूसरे को नहीं भुगतना पड़ेगा। ये धोखा दिया जाता है, शैतान हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है। उस शैतान की वजह से हम गुरूर और तकब्बुर में पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, शैतान से बचें। हम अल्लाह की मर्ज़ी पर चलेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। हाँ, और जब तब वो गश्त वाले जाएंगे तो फिर लोटा लेके भागेंगे कि नहीं भागेंगे? नहीं भागेंगे? अरे भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भाग जाएंगे? नहीं भागना है। इसलिए कि याद रखिएगा, ये ज़िंदगी गुज़रने के लिए है, ये ज़िंदगी गुज़रने के लिए है। कोई आदमी अपने गांव में या दुनिया के अंदर कहीं पर भी जो 10,000 साल से ज़िंदा है, जो 1000 साल से ज़िंदा है, जो 500 साल से ज़िंदा है, जो 200 साल से ज़िंदा है? कहीं पेपर में मालूम हो जाता है कि फ़लाँ जगह का आदमी 100 साल का था। हो सकता है अल्लाह ने उसको उतनी लंबी उम्र दी हो, लेकिन 200 साल का आदमी तो नहीं मिलता। इसका मतलब है कि दुनिया से जाना है, ये ज़िंदगी ख़त्म होने के लिए है।
धीरे धीरे अगर आप वक्त मस्जिद में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगेगा मालूम है? बांस के पेड़ में झाड़ा फिरते हुए गुजर जाएगा। 10 मिनट में आप नमाज पढ़ सकते थे, नमाज के डर से बदना लेके जो भागिएगा तो वो 10 मिनट तक आप वहीं बैठे रह जाइएगा। वो 10 मिनट आपको वापस मिलेगा? अरे मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर बैठ करके कुछ काम की बातें सुन रहे हैं, यकीनन काम की बात होगी, ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। हम अपने दिल में बिठाएंगे इंशाअल्लाह। अगर इन बातों में से हमने अपने दिल में अल्लाह की बात समझ करके, अल्लाह के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो खुद अपने आप को मुहताज समझता हूँ, खुद मैं अपने आप को मुखातब बनाता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इन बातों पर सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप सबको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया तो अब बताइए ये ज़िंदगी बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। और ये 2-3-4 घंटे से जो आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका ये बैठना कामयाब होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप नहीं आते तो आपका ये वक्त बच जाता। अरे 4 घंटा के लिए घड़ी रुक जाती? नहीं रुकती। फजूलियात में, इधर उधर में, जहाँ तहाँ गुज़र जाता कि नहीं गुज़र जाता? गुज़र जाता। इसलिए कि ये दुनिया रहने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी रहने के लिए नहीं है, ख़त्म होने के लिए आई है। लिहाजा मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अक़लमंद इंसान वो है कि अपने वक्त को कीमती बना ले और अपना वक्त कीमती बना करके ख़ुद अपने आप को कीमती बना ले, खुद अपने आप को कीमती बना ले। अपने आप को कीमती बना करके बस पेश कर दीजिए एक बाज़ार की तरह, एक दुकान की तरह। जिसका जी चाहे उस दुकान से ख़रीद ले, जिसका जी चाहे उस दुकान से ना ख़रीद करके कहीं और चला जाए। हमारे बुज़ुर्गों ने यही तरीक़ा अपनाया है। सबको एक नज़र से देखा और सबको एक नज़र से देख करके सबको बराबर मोहब्बत का पैगाम दिया। और हमारा तो काम यही है कि चिराग जलाना है। अब इस चिराग की रोशनी में चाहे दुश्मन का घर मिले, दोस्त का घर मिले, हर किसी को हमको तो मोहब्बत का पैगाम देना है, रोशनी का पैगाम देना है। अब चाहे अगला उस रोशनी से अपनी आंखें खोलकर फ़ायदा उठा ले, अब चाहे तो वो अपनी आंखें मूंद ले और उसको कुछ नज़र ना आए। गर नबीनत बरोज़ शिप्र चश्म चश्मे आफ्ताब रा चेगुना। दिन की रोशनी में इस चमगादड़ को नज़र नहीं आता है तो इसमें कोई सूरज का कोई गुनाह है क्या? बताइए, सूरज की कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। इसलिए इस ज़माने में अगर कोई माजरत करता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं जानकार नहीं हूँ, तो याद रखिएगा यहीं पर नहीं अल्लाह के पास भी बंदा जाकर झूठ बोलेगा कि हमको पढ़ना नहीं आता था, हमको माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं। वहाँ भी माँ बाप के सर पर थोप देगा कि हमारे माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं, हम पढ़ना ही नहीं जानते थे इसलिए हम नहीं जान सके। तो अल्लाह ताला हमारे इस उज़्र को कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि ये पैगाम मोहब्बत सबके लिए आम है। लिहाजा मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सही तौर पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात और, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी कि मैंने जो हदीस पाक पढ़ी थी, जो आयतें मैंने पढ़ी हैं, ये सब के सब कुरान पाक की आयतें हैं और हदीस मुबारका का टुकड़ा है। दुनिया यहीं पर सिमटी हुई नहीं है। अगर उसका नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव भी है, अगर उसका सही रुख भी है तो उसका उल्टा भी रुख है। एक आदमी दवाई इस्तेमाल करता है और दवाई इस्तेमाल करके सेहतमंद हो जाता है, लेकिन अगर वो दवाई इस्तेमाल नहीं करता है और उस डॉक्टर की बुराई करता रह जाता है कि ये दवाई अच्छी नहीं, वो डॉक्टर अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो आदमी अच्छा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो अक्लमंद इंसान वो है कि जो खुद अपना फ़ायदा देखे कि हमारा फ़ायदा किस में है। अपना फ़ायदा देख करके
जब हम उस फ़ायदे को अपनाएंगे तो हमारे दिल में एक चस्का पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा कि इस फ़ायदे का हिस्सादार हमारा भाई भी हो जाए। लेकिन ये चस्का कब पैदा होगा? ये उसी वक्त पैदा होगा कि जब हम खुद उससे नफ़ा उठाएंगे। तो हम सब दीन से नफ़ा उठाएंगे इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान का मतलब समझेंगे इंशाअल्लाह, और उन बातों पर हम खुद अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा सही अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अगर खुदा न खास्ता दरमियान में कोई बात ऐसी निकल गई जो खिलाफ़ शरीयत थी तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फ़रमाए, आप सबको भी माफ़ फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।